अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए स्टोरी के साथ। सही, और इस स्टोरी में कि किस तरह एक जो है डाकू, एक जो चोर है, एक बुढ़िया के घर में घुस जाती है और किस तरह उसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील होती है। ठीक है, वो किस तरह से, जब हम पूरी स्टोरी को जानेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स हम बहुत से वोकैबुलरीज, उसकी सिनोनिम और बहुत से ग्रामर को भी स्टडी करने वाले हैं। सही है, और ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि किस तरह लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इससे सेटिस्फाई होते हैं। सही, ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे कि जो स्टोरी का नाम है वो है न्यू पाथ, यानी कि नया रास्ता। जैसे यहाँ पे मैंने उसको उर्दू में भी लिखा है। सही है, न्यू मतलब नया, पाथ मीन रास्ता। न्यू डिफरेंस एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी नाउन की, जैसे कि नाउन है, ठीक है, किसी नाउन की अच्छाई बयान करता है, बयान कर देता है, बुराई, उसकी साइज बता देता है, उसकी जो है खासियत बता देता है। सही है, इसी तरह किसी चीज़ की, यानी कि अच्छाई, बुराई, आप कह सकते हो साइज या आलत, ठीक है, या रंगत, उसको डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, न्यू पाथ यानी कि नया रास्ता। इसी तरह जाते हैं आगे, लिखा हो कि इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गाँव में। इन जो है डिफरेंस एक प्रपोजिशन है, इसका मैनी है में। आ जो है आर्टिकल है। सही है, जैसे कि ए है, एन है और दा है, ये तीनों आर्टिकल है। सही है, ए जो है एक आर्टिकल है, इसका मैनी येक। सही है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब सामने वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है, जैसे कि इसका पहला अल्फ़ाबेट ऐसा है, जब पहला अल्फ़ाबेट कंसोनेंट हो तो वहाँ पे हम इसके ए का इस्तेमाल करेंगे, जब वावल हो तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। सही है, और उन अल्फाज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली कंसोनेंट हो, लेकिन जो साउंड कर रहा है वावल के तौर पर, उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गाँव में। स्मॉल, अभी मैंने एडजेक्टिव का डेफिनेशन बताया था, बिल्कुल वही कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, बेसिकली साइज भी बता दें, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे सुमाल है, ठीक है, सुमाल बेसिकली एडजेक्टिव है जो बता रहा है इसकी साइज को, यानी कि टाउन, यानी गांव की साइज को बता रहा है कि गांव जो है छोटा था। स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में। देयर वाज आ थीफ, एक चोर था। ठीक है, ये देयर का वैसे अगर डिक्शनरी में देखा जाए इसका मीनिंग वहाँ, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है इज एज ए इंट्रोडक्टरी। ठीक है, जो बिल्कुल क्या करता है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है एक सेंटेंस को। यहाँ पे ग्रामेटिकली इसकी दरकार है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड हियर। सही है, देयर वाज अ थीफ, एक चोर था। आप ये नहीं कहोगे वहाँ एक चोर था, नहीं, एक चोर था। ठीक है, चोर की अगर सिनोनिम देखा जाए, आप इसको रॉबर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको साथ बर्गलर वर्ड जो है एज सिनोनिम इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सही है, एक चोर था, नेम, जिसका नाम क्या था? रमेश। उसका नाम क्या था? रमेश था। ठीक है, और वो एक छोटे गांव में रहता था। आगे लिखा हुआ ई वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ठीक है, बहुत चालाक था। ई यहाँ पे देख रहा, अगर वो लड़की होती, यहाँ पे हम शी का इस्तेमाल करते हैं। ई और शी दोनों का मैंने वो। सही है, ई यानी कि वो, वाज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, क्लेवर यानी कि चालाक, वो चालाक था। अभी चालाक के लिए हम बहुत से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चालाक के लिए हम शार्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्मार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे नाम श्रूड। ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत चालाक था, एंड और खुद स्टील, और क्या करता था? चोरी करता था। ठीक है, विदाउट गेटिंग कॉट, यानी कि पकड़े जाने के बावजूद क्या करता था? चोरी करता था। विदाउट मीन के बगैर, यानी कि ये पकड़े जाने के बगैर वो चोरी करता था। ठीक है, स्टील मीन चुराना या चोरी करना, रॉब भी कहते हैं इसको। सही है, पिलफर भी कहते हैं। सही है, गेटिंग काट यानी कि पकड़े जाने के। तो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि एवरीवन, हर एक, इन द टाउन यानी कि गाँव में, वॉज अफ्रेड यानी कि डरता था, या डरा हुआ था, ऑफ एम यानी कि उनसे। ठीक है, एवरीवन यानी कि हर एक जो है टाउन यानी गाँव में, उनसे डरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आफ्रेट का इस्तेमाल किया गया है। आफ्रेट का जो सिनोनिम है, आप फेयरफुल भी कह सकते हैं। सही है, और इसके साथ आप जो है स्केर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम है। आई होप डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के वन नाइट, एक रात। वन नाइट मतलब एक रात। रमेश वेंट टू स्टील फ्रॉम अ स्मॉल हाउस। रमेश वेंट, रमेश गया।
ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रमेश गया, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने ये गया। रमेश वेंट, रमेश गया टू स्टील, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। स्टील मीन चुराना, टू रॉब, ठीक है। फ्रॉम अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से हाउस से, एक छोटे से घर से, ठीक है। स्मॉल एडजेक्टिव अगेन, हाउस मीन, हाउस जो है एक नाउन है, ठीक है, वो भी कॉमन नाउन। देयर आर 11 नाउन, 11 अकसाम है नाउन के, जो हाउस है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक आम वर्ड है, एक इसमें हाम है, ठीक है। रमेश गया एक छोटे से घर में, वहाँ पे क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। द हाउस बिलोंग्ड, जो हाउस था, जो घर था, वो ताल्लुक रखता था किससे, टू एन ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी औरत का, यानी कि जो हाउस था, जो घर था, वो किसकी थी, एक बूढ़ी औरत की थी, ठीक है। नेम्ड मीरा, जिसका नाम क्या था, मीरा था, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस है, बिलोंग मीन ताल्लुक रखना या रखना, कोई चीज़ आपके पास हो तो आप कह सकते हो कि दिस बिलोंग्स टू मी, यानी कि ये जो है मेरा है। बिलोंग को पोजेस भी कहते हैं, ठीक है, आप ओन भी कहते हैं, ठीक है, OWN वोन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। तो बेसिकली वो ऐसे घर में गया जो एक बूढ़ी औरत की थी, उसका नाम मीरा था। शी लिव्ड, वो रहती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये लिव जो है लिव्ड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वो रहती थी, अलोन यानी कि अकेला, ठीक है, वो अकेली रहती थी। अलोन को हम आइसोलेटेड भी कहते हैं, सॉलिटरी भी कहते हैं, ठीक है, अलोन को। इसके सिनोनिम में इनको लिखो, इनको सारे उस सब को नोट करो, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है, सही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के, रमेश सर्च्ड, यानी कि रमेश ने तलाश की, सर्च्ड तलाश की, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगेन है। सर्च को इन्वेस्टिगेट भी कहते हैं और स्कैन भी कहते हैं। सर्च का जो सिनोनिम है क्या है, इन्वेस्टिगेट भी है और क्या है, स्कैन भी है, इसको कहते हैं, सही है। अच्छा, रमेश ने तलाश की द हाउस, यानी कि घर को, सही है। फिर आगे लिखा है टू फाइंड, यानी कि पाने के लिए या ढूंढने के लिए, समथिंग वैल्यूएबल, कुछ कीमती चीज़ें ढूंढने के लिए उसने क्या किया, घर को क्या किया, घर की तलाशी ली, ठीक है। फाइंड में पाना, समथिंग कोई चीज़, वैल्यूएबल किमती। आप इसको वैल्यूएबल की जो सुनने में आप इसको प्राइसलेस भी कहते हैं, प्रेशस भी कहते हैं, यानी कि कोई अच्छी वो चीज़ ढूंढना चाहता था कि कोई उसको चीज़ मिले और वो क्या करें, उसको ले उड़े। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के, अंडर आर बेड, यानी कि उसके बिस्तर के नीचे, यानी कि जिस वो चारपाई पे वो सोई हुई थी वही बुरी औरत, सही है, उसकी चारपाई के नीचे, अंडर मीन नीचे, सही है। बिलो को भी नीचे कहते हैं, ठीक है। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस को के ऊपर मैंने एक टोटल वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। उसकी बिस्तर के नीचे, ई फाउंड उसने देखा या पाया, ई फाउंड उसने देखा या पाया। फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ये बेसिकली अगेन पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। उसने देखा या पाया असुमाल, एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटा सा संदूक देखा। इनसाइड द बॉक्स, यानी कि संदूक के अंदर, सही है। इनसाइड मीन के अंदर, ठीक है। इनसाइड और इनसाइड मीन के अंदर या में, ठीक है, दोनों में इसके मीनिंग है। और इन और इनसाइड के दरमियान जो फ़र्क है वो मैंने टोटल बताया एक वीडियो में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, सही है। अगर यहाँ पे तो सिंपली बताऊँ, इसका एक सिंपल डिफरेंस है, जब आप इनसाइड किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो ऐसी चीज़ के अंदर है जिसको आप देख नहीं सकते, और इन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप देख सकते हो। आप देख रहे हो कि कोई चीज़ उस चीज़ के अंदर है, तो आप वहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हो। इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर, उस संदूक के अंदर क्या था, देयर वाज अ लिटिल बैग, एक छोटा सा बैग था। लिटिल जो है अगेन एडजेक्टिव है, क्योंकि साइज बता रहा है बैग का, एक नाउन का। एक छोटा सा बैग था, किस चीज़ का, ऑफ मनी, यानी कि पैसे का था, ठीक है। एंड और अ लेटर, और एक क्या था, एक खत था, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, लिखा हुआ है कि रमेश ओपनड द लेटर, रमेश ने क्या किया, लेटर को यानी कि ख़त को क्या किया, ओपन किया, खोल दिया। रमेश ओपन, ए पास्ट इंडेफिनिट अगेन है, सही है। लेटर यानी कि ख़त को, ये आपका डिफरेंस सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये है वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम, सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 अकसाम के होते हैं सब्जेक्ट। फिर इसी तरह वर्ब होता है, वर्ब बेसिकली क्या कहते हैं, जो एक्शन होता है, सही है, जो अमल होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। रमेश ओपन, यानी कि रमेश ने खोला, द लेटर यानी कि खत को। अभी ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है।
ऑब्जेक्ट होता क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है, सही है, जो यानी कि टोटल रिलेटेड टू दैट। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या खोला, मैंने लेटर खोला, सही है, तो इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, आगे लिखा इट्स सैड, यानी कि उस खत में लिखा हुआ था डियर गॉड, प्यारे अल्लाह या प्यारे भगवान, सही है। आई हैव सेव्ड, या मैं बचा चुका हूँ, मैं बचा चुका हूँ, दिस मनी, इस पैसों को, इस मनी को, टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, मेडिसन्स यानी दवाइयाँ, ठीक है, फॉर माई इलनेस, अपनी बीमारी के लिए, ठीक है। डियर गॉड यानी कि प्यारे अल्लाह, मैंने ये पैसे अपने बीमारी के मेडिसन्स के लिए रखे हैं या सेव कर चुका हूँ, सही है। आई हैव सेव्ड, ये सेंटेंस बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है। वो कैसे, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैव है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस क्यों हुआ। तो इस तरह से आप जब इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो आप इसको आपके उर्दू में ट्रांसलेशन के वक्त जो उर्दू के लास्ट सेंटेंस में आना चाहिए वो है चुका है, चुके हैं, चुकी है। फॉर एग्जांपल, आई हैव सेव्ड, मैं बचा चुका हूँ, मैं बचा चुका हूँ। अगर सेव की सिनोनिम देखा जाए, प्रिजर्व भी कहते हैं, रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है। दिस मनी, इस पैसों को, टू बाय, बाय मीन परचेस यानी कि ख़रीदना, ठीक है, मेडिसिन दवाएं, फॉर माई इलनेस यानी बीमारी के लिए, ठीक है, बीमारी को हम क्या, बीमारी को हम एलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं, डिफरेंस आगे लिखा हो कि प्लीज़, मेहरबानी करके, कीप इट सेफ, महफूज रखें, यानी कि अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि मैंने इस पैसों को बीमारी लिए रखा है, तो आप इसको क्या करो, महफूज रखो। अब ये जो है चोर जो है इनको पढ़ रहा है, ठीक है, उसने जो अंडर द बेड था उसको निकाला बॉक्स के, उसके साथ बहुत से पैसे थे और यही खत भी पड़ा हुआ था। अभी चोर इसको क्या, उसको पढ़ रहा था, ठीक है। आगे लिखा है कि जो रमेश था, ठीक है, अच्छा, जो रमेश था, रमेश फेल्ट, रमेश ने महसूस किया, रमेश फेल्ट शॉक, यानी कि रमेश जो था वो हैरान रह गया, सही है। वैसे फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने महसूस करना, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि इसका तर्जुमा यूँ होगा कि वो हैरान रह गया, ठीक है। फेल्ट मीन महसूस किया, सही, शॉक मीन हैरान, वो हैरान रह गया। ई थॉट यानी कि जो रमेश था उसने सोचा, ई थॉट उसने सोचा, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने उसने सोचा, दिस वुमन ये औरत, नीड्स दिस मनी टू बाय मेडिसन्स एंड लिव, यानी कि इस औरत को ये पैसे, दिस मनी यानी कि ये पैसे दरकार होते हैं, ठीक है। किस लिए, नीड्स मीन दरकार होना या ज़रूरत होना, ये पैसे उनको ज़रूरत होते हैं। बाय मीन ख़रीदना, मेडिसन यानी कि जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, मेडिसन इसको ड्रग भी कहते हैं, मेडिसन मीन दवाइयाँ, एंड लिव और रहने के लिए, सही है। नीड्स, डिफरेंस यहाँ पे लिखा हो, एस यहाँ पे लगा हुआ, बेसिकली वर्ब के साथ एस आई एस आ जाए और सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो या ई शी हिट हो, सही है, तो आप यहाँ पे वर्ब के साथ आई एस का एस ई एस और एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सही है। दिस मनी, ये पैसे, बाय मैनी खरीदना, इसका जो सिनोनिम है वो आप परचेस भी कह सकते हैं। आगे लिखा है कि औ कैन हाई, कैसे मैं कर सकता हूँ, औ कैन आई टेक इट, मैं कैसे इनको ले सकता हूँ। अभी वो छोर कह रहा है कि मैं इनको कैसे ले सकता हूँ। कैन जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, सही है, जब आप किसी चीज़ के एल होते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन ड्रिंक वाटर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं किसी चीज़ के एल हूँ तो उसका मैं इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कैन का, ठीक है। ओ कैन आई टेक दिस, मैं कैसे इनको ले सकता हूँ। इंस्टेड बजाय, रमेश पुट द बॉक्स बैक अंडर द बेड, इसके बजाय उसने क्या किया, उसको रमेश ने पुट में रखा, द बॉक्स यानी कि संदूक को वापस, अंडर द बेड यानी कि वापस बिस्तर के नीचे, यानी कि उस चारपाई के नीचे, ठीक है। देन यानी कि फिर, अच्छा वेट, देन यानी कि फिर, ई टुक सम ऑफ इज मनी, यानी कि उसने कुछ अपने पैसे उठाए। टुक मीन लेना, इट टेक का सेकंड फॉर्म है, इट टुक मीन लिया, सम ऑफ इज मनी यानी कि अपने पैसों में से कुछ, सम ऑफ इज ओन मनी अपने पैसों में से कुछ, सम मीन कुछ, ऑफ इज ओन मनी यानी कि अपने पैसों में से, फ्रॉम द पॉकेट यानी कि जेब से,
पॉकेट कहते हैं जेब को, ठीक है। एंड और एडेड और शामिल किया, ऐड मीन शामिल करना, टू इंक्लूड, ठीक है। शामिल किया इट यानी इन्हें, टू आर सेविंग्स यानी कि उनके जमा पूंजी में, ठीक है, उनकी जमा पूंजी में इनको क्या किया, शामिल किया। यानी कि उसी चोर ने देखा ये इतनी बीमार है और थोड़ा बहुत पैसे उसने रखे अपनी बीमारी के लिए, उसने क्या किया, अपने जेब से वो कुछ पैसे निकाले और उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत, ओपनड अर बॉक्स यानी कि अपने बॉक्स को, संदूक को खोला। शी सा उसने देखी, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आपका रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब। शी सा उसने देखी, मोर मनी यानी कि ज़्यादा पैसा, इनसाइड देन बिफोर यानी कि पहले से ज़्यादा, सही है, उसने क्या किया, अंदर पहले से ज़्यादा पैसा देखा। तो क्या हुआ, शी क्राइड उसने रोना शुरू कर दिया, एंड सैड और कहा, थैंक यू गॉड यानी कि शुक्रिया अल्लाह, शुक्रिया मेरे खुदा, ठीक है। इसलिए फॉर हेल्पिंग मी यानी कि मुझे मदद करने के लिए, फॉर मीन के लिए एक प्रपोजिशन है, हेल्प मी मदद करना, मी यानी मुझे। फिर क्या हुआ कि रमेश वॉच्ड, रमेश ने देखा, सही है, वॉच मीन देखना, सी मीन देखना, ठीक है। रमेश ने देखा और उसे फ्रॉम फार अवे बहुत दूर से, फार अवे मीन बहुत दूर से, ठीक है। ई फेल्ट हैप्पी वो खुश हुआ, फील जो है, फील के सेकंड फेल्ट है, वो खुश हुआ, फेल्ट हैप्पी खुशी महसूस की, एंड और पीसफुल और पुरसुकून महसूस की यानी कि सुकून महसूस की, सही है। यानी कि एक बूढ़ी औरत की मदद की तो इससे उसको बहुत खुशी मिली। दैट डे उस दिन, ई डिसाइडेड उसने फैसला किया, ठीक है, टू स्टॉप स्टीलिंग यानी कि वो चोरी को रोकेगा, यानी अब चोरी नहीं करेगा, स्टॉप मीन रोकना, स्टील मीन चोरी करना, एंड लिव और गुजारेगा अ बेटर लाइफ एक बेहतरीन, एक बेहतर ज़िंदगी, सही है। बेटर जो है अगेन एडजेक्टिव है, ये जो है कंपेरेटिव फॉर्म है, सही है। लाइफ जो है कहते हैं ज़िंदगी को। फिर जो लेसन हमें इस सबक से मिलता है वो ये है कि इवन बैड पीपल, अत्ता के ख़राब लोग, ठीक है, बैड कहते हैं ख़राब लोग, ख़राब को, पीपल कहते हैं लोग को, कैन चेंज बदल सकते हैं, ठीक है, इफ़ दे फील काइंडनेस अगर वो मेहरबानी महसूस करें, एंड और अंडरस्टैंड और समझे, अंडरस्टैंड कहते हैं समझने को, अदर्स प्रॉब्लम्स यानी कि दूसरों के मसाइल को। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से आपने सिनोनिम भी जो है सीखे, बहुत से ग्रामर और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सीखे, सही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।